नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष आज अपने चैनल गंगोत्री आयुर्वेद के माध्यम से नेबुलाइज़र के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें नेबुलाइज़र को ऑक्सीजन से कंपेयर किया जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर से, कि ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे ना भागे लोग और नेबुलाइज़र के माध्यम से भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जो उसका लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें मैंने जो भी अपने प्रयोग किए उसके बारे में जिक्र करूँगा आपसे। तो पहले तो हम जानेंगे कि नेबुलाइज़र वास्तव में है क्या और नेबुलाइज़र का काम क्या-क्या है। नेबुलाइज़र एक ऐसा उपकरण है जो तरल दवा जो होती है उसको वाष्प या मिस्ट या एयरोसोल में परिवर्तित करता है ताकि दवा को श्वसन क्रिया के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाया जा सके। नेबुलाइजेशन में उपयोग करने के लिए कई अलग-अलग दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ जो होती हैं वो जो श्वसन मार्ग होता है उसको खोलती हैं, और हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन जो होता है वो कफ से छुटकारा पाने और खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग में आता है। एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं इसके थ्रू, तो संक्रमण के उपचार और रोकथाम के लिए होते हैं वो। जब सही तरीके से सांस ली जाती है तो दवा जो होती है श्वसन नलिका के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है और बीमारी का इलाज करने में अधिक प्रभावी होती है। नेबुलाइजर का उपयोग जो होता है वो फेफड़ों से संबंधित स्थितियों के साथ साथ जो श्वसन तंत्र होता है उसको साफ करने के लिए और संक्रमण का इलाज करने के लिए या फ्लेयर अप को रोकने को श्वास के माध्यम से लेने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें नेबुलाइज़र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि घरघराहट होती है कई बार, तब नेबुलाइज़र का यूज़ किया जा सकता है। सांस फूलने की समस्या उत्पन्न होने पे, अस्थमा की स्थिति में, सर्दी जुकाम की स्थिति में, यदि चेस्ट टाइटनेस है या सीने में जकड़न है उसकी स्थिति में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी भी कहा जाता है उसमें, कफ और बलगम के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण के इलाज में एंटीबायोटिक्स का सेवन करने के लिए, बच्चों और शिशुओं को आसान तरीके से दवा देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अन्य श्वसन रोग या विकारों की स्थिति के इलाज के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेबुलाइजर के माध्यम से दवा जो होती है वो सीधे फेफड़ों में जाती है और उसका प्रभाव जो होता है वो तुरंत दिखाई देता है। जब अस्थमा के अटैक के दौरान मरीज का श्वसन मार्ग जो होता है वो संकीर्ण हो जाता है, तो जो मरीज होता है और वो गहरी सांस लेने में असमर्थ होता है, तब इस स्थिति में नेबुलाइजर इनहेलर की तुलना में दवा देने के लिए अधिक प्रभावी तरीका माना गया है, क्योंकि नेबुलाइजर के दौरान गहरी सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। कोविड-19 के संक्रमण में मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसमें ये कहा गया है कि नेबुलाइजर को यदि बिना किसी औषधि के डायरेक्टली यूज़ किया जाए और उसमें ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ाने की क्षमता होती है, परंतु मैंने जब इसका प्रैक्टिकल करके देखा तो मैंने ये पाया कि ऑक्सीजन के लेवल में कोई विशेष लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऑक्सीमीटर हम लगाते हैं इनके फिंगर में, ऑन कर देते हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 96 97 इसमें है। अब इसको क्या करते हैं कि नेबुलाइज़र लगा लीजिए, मास्क पहन लीजिए। नेबुलाइज़र ऑन कर देते हैं। नेबुलाइज़र मशीन ऑन हो गई है। अब देखिए ऑक्सीजन का लेवल जो है इनका 97 से बढ़ना चालू हो गया। धीरे धीरे ये राइज करता जा रहा है। असल में नेबुलाइज़र लिक्विड को वाष्प में परिवर्तित करने की मशीन है। उसमें जो भी मेडिसिन डाली जाती है वह उसको वाष्प के रूप में चेंज कर देता है और वो शरीर के अंदर चली जाती है। इनहेल करने के दौरान हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत तरीके की गैसेस होती हैं, जिसको फेफड़े फिल्टर करके और जिन गैसेस की उनको ज़रूरत होती है उसको उपयोग में लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। बाकी जो गैसेस होती हैं उनको वो एक्सेल कर देता है, अर्थात शरीर से बाहर निकाल देता है। इमरजेंसी या लेशन जो होता है उसमें हमें कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो डायरेक्टली हर सांस के साथ अधिक से अधिक मात्रा में ही तुरंत फेफड़ों और शरीर में प्रवेश कर ऑक्सीजन के लेवल को सामान्य करे। अतः नेबुलाइजर को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना गंभीर रोगियों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। धन्यवाद।